Good morning, students. First of all, I would like to welcome you in Arjun English School, and I hope you all are fine. बेटा, कोरोना का जो सिचुएशन है, ये जो डिसीज है, इसने पूरी इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत वीक कर दिया है, फाइनेंशियली, मेंटली एंड फिजिकली। आपका एजुकेशन स्टॉप हो चुका ड्यू टू दिस कोरोना वायरस। डीओ के रूल के हिसाब से आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में 2 सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम 29 और 30 डेट को आपको देनी है, जिसमें से एक है बीए यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है इंग्लिश। ये 2 सब्जेक्ट की 25 मार्क्स की एग्ज़ाम आप लोगों को देनी है। Before I start our academic session, some of you knows me very well and some of are new for us. तो उन लोगों के लिए मैं मेरा सिंपल शॉर्ट के अंदर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। Myself राहुल शर्मा, क्वालिफिकेशन M.Com B.Ed इंटर CA। हॉबीज के अंदर एज अ टीचर पहला हॉबी क्या होगा? टीचिंग। सेकेंड हॉबी मेरा है स्पोर्ट्स एक्टिविटी, यानी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर भी मैं एंगेज रहता हूँ। एंड बाय नेचर बहुत पोलाइट हूँ, बच्चों के साथ एक हारमोनियस रिलेशन मेंटेन करने की हैबिट है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। जो पुराने बच्चे हैं स्कूल के वो मुझे जानते भी होंगे। आप न्यू स्टूडेंट्स हो, जब भी स्कूल रीओपन होगा तब आप भी पहचान लोगे कि मैं बहुत पोलाइट हूँ, विदाउट यानी एलिब्रेशन के अंदर मुझे मेरा इंट्रोडक्शन नहीं देना है। हम लोग डायरेक्टली टॉपिक पे आ जाते हैं, बिकॉज 17 डेट आज हो चुका है, आपका एग्ज़ाम 29 डेट है। ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर का कुछ पोर्शन एग्जाम के अंदर आने वाला है, तो डायरेक्टली हम टॉपिक पे आ जाते हैं। चैप्टर का नेम है नेचर, स्कोप एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो उसमें फर्स्ट आपको दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के अंदर सिंपल लॉजिकल चीज़ है बेटा, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट या फिर प्रोफेशन हम लोग क्यों करते हैं? तो ह्यूमन को अपने लाइवलीहुड के लिए, ह्यूमन को अपने लाइवलीहुड के लिए पैसा अर्न करना होता है, और उन पैसों से वो क्या करेगा? अपनी डिजायर्स को फुलफिल करेगा। तो इंट्रोडक्शन में आप देखोगे तो आपको 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड पूरा दिया हुआ है, सेकेंड पैराग्राफ के अंदर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड दिया हुआ है। मैं यहाँ पर आपको वो चीज़ें समझाऊँ, उससे अच्छा यहाँ पे वो डिटेल में अपने को दिया हुआ है, तो वो हम यहाँ पर करेंगे। खाली इंट्रोडक्शन के अंदर आपको यही दिया हुआ है कि पास्ट में जो बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम चला गया तो ऑटोमेटिकली मॉनेटरी सिस्टम आया, और मॉनेटरी सिस्टम आया तो ह्यूमन को अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमिक अर्निंग करना पड़ेगा। पहला आपको बेटा उसमें दिया हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी क्या? जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन मॉनेटरी रिटर्न या मॉनेटरी गेन। जहां पर भी मॉनेटरी गेन होता है या जहां पर भी पैसा मिलता है या पैसा जाता है, सच एन एक्टिविटी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैं फार्मर हूं, मैंने फूड ग्रेन्स को ग्रो किया है और मार्केट के अंदर सेल किया तो मुझे पैसा मिला, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आया समझ में? मान लो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मेरे ट्यूशन्स हैं, मैं ट्यूशन पढ़ा के उनसे क्या ले रहा हूँ? फीस कलेक्ट कर रहा हूँ, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इज इट क्लियर बेटा? कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सच टाइप ऑफ एक्टिविटी इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सोशल सर्विस नॉट फॉर मॉनेटरी गेन। नॉन इकोनॉमिक यानी एक्टिविटी वो होती है कि जिसके अंदर कोई भी इकोनॉमिक गेन नहीं होता या मॉनेटरी गेन नहीं होता। किस टाइप की होती है ये एक्टिविटी? अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लो बेटा कि कोई ओल्ड पर्सन है, वो रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा है, वो आपको बोलता है कि बेटा मुझे रोड क्रॉस करवा दो,
आप अगर उसको रोड क्रॉस करवा देते हो तो वो क्या हुआ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आया समझ में? अब मान लो आप वहां से जा रहे हो, उसने आपको कहा कि बेटा आप मुझे रोड क्रॉस करवा दो। इट डिपेंड अपॉन यू कि आपको करवाना है कि नहीं करवाना। करवाना है तो आप करवा दोगे तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नहीं करवाना है तो आप वहां से चले जाओगे, यानी आपको सोशल सर्विस प्रोवाइड नहीं करना किसी को भी। इन दोनों के बेटा मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ। आपको मैसेज करना है कि यानी क्वेश्चंस देता हूँ वो कौन सी एक्टिविटी है, आप ग्रुप के अंदर मैसेज कर दोगे कि फर्स्ट का आंसर क्या और सेकंड का आंसर क्या। पहला, एक ओल्ड वुमेन जो गिर गई थी उसको आपने खड़ा किया और उसके घर तक पहुंचाया। उसकी फैमिली ने आपको 500 रुपीज दी। इज इट इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? फर्स्ट क्वेश्चन वो था। सेकंड क्वेश्चन, एक कारपेंटर है जो टेम्पल्स बनाता है, प्लाईवुड के टेम्पल्स बनाता है या लकड़ी के टेम्पल्स बनाता है। उसने एक छोटा सा मंदिर बनाया और एक बड़े मंदिर के अंदर, जो जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कुछ मंदिर के अंदर बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं तो उसके साइड में छोटे छोटे मंदिर होते हैं, तो उसने जो मंदिर बनाया था वो वहां पर डोनेट कर दिया। ये दो एग्जाम्पल है, इसके आंसर आप लोग मुझे दोगे कि विच इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड विच इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बेटा डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आप लोगों को दिया है, उसमें 4 मेन पॉइंट आपको दिया हुआ है। पहले डिफरेंस बिटवीन में आपको क्या लिखना है, सीरियल नंबर, पॉइंट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पैसा यानी मॉनेटरी गेन करना। क्या होता है बेटा, मॉनेटरी गेन करना यानी इनकम अर्न करना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का सोशल सर्विस। ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसा कमाना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर सोशल सर्विस करना। सेकंड दिया हुआ है एक्सेप्शन, यानी किसके लिए आप करोगे, तो यहां पर प्रॉफिट अर्न करने के लिए, फीस अर्न करने के लिए, सैलरी के लिए। यानी एक्सपेक्टेशन क्या होता है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन मैं आपको समझाऊं उसके पहले टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। याद रहेगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप की है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में हम क्या कमाते हैं, प्रॉफिट। बिजनेस में हम क्या कमाते हैं, प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अर्न करना। प्रोफेशन के अंदर फीस, डॉक्टर हमसे क्या करता है, कंसल्टेंसी फीस चार्ज करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हमसे कंसल्टेंसी फीस चार्ज करता है। लॉयर हमसे कंसल्टेंसी फीस चार्ज करता है। और थर्ड उसके अंदर है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या होता है, जॉब करना। जॉब में हमें क्या मिलता है, सैलरी मिलती है। तो ये तीनों की हेल्प से, प्रॉफिट, फीस और सैलरी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, वेल्थ इंप्रूव करेंगे। आया समझ में? यहां पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर अगेन इट इज फॉर सोशल सर्विस। सोशल सर्विस किसके लिए, तो कंट्री के लिए। एक्सपेक्टेशन अपनी क्या रहेगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, समाज सेवा करो। पूरे इंडिया में जिसको अपनी रिक्वायरमेंट और जिसको अपनी ज़रूरत हो उसको हम क्या करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? उसके बाद में टाइप्स दिया हुआ है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप्स की होती है, तो 3 टाइप्स की होती है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। बिजनेस,
प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, 3 टाइप की एक्टिविटी होती है इकोनॉमी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी टाइप नहीं होता बेटा इसके अंदर। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कोई भी टाइप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो बेटा कहीं पर भी कैसी भी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो जाती है। मान लो जैसे मैंने ओल्ड मैन का एग्जांपल दिया, रोड क्रॉस करवाना है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। मान लो कोई गिर जाता है, उसको खड़ा करना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, 108 में कॉल करके बोलना, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई रोड पर फाइटिंग कर रहा है, उनका झगड़ा छुड़वाना, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कोई भी टाइप का एग्जांपल हम लोग नहीं दे सकते, या वो फिक्स नहीं है कि इन्हीं चीजों के अंदर ये पॉसिबल है। लास्ट है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में नो रिस्क। मान लो बेटा मैं गिर जाता हूं, मुझे उठाना है नहीं उठाना वो आप पे डिपेंड करता है। उठाना है तो भी ठीक है, नहीं उठाना है तो भी ठीक है। यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं है, कोई भी कंपल्शन नहीं है। लेकिन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर होता है। कैसे? तो मैंने बिजनेस ओपन किया, क्या बेटा जरूरी है कि हर बार मेरे प्रॉफिट ही होगा? लॉस भी तो हो सकता है, हाँ के ना? लॉस हो सकता है ना, तो लॉस हो सकता है। ये रिस्क एंड अनसर्टेनिटी हुआ। प्रोफेशन, मान लो बेटा मैं लॉयर हूं, किसी ने किसी पर्सन का मर्डर कर दिया, उसका केस मैं कोर्ट हाउस के अंदर फाइट कर रहा हूं। उसने मुझे कहा कि सर मैं आपको 1 करोड़ रुपए का पेमेंट करूंगा अगर आप मुझे छुड़वा दो तो। मैंने कोर्ट में केस लड़ा, मैंने उसको छुड़वा दिया। अब उसने मुझे दिए 10 लाख रुपए, 90 लाख रुपए मैंने डिमांड किया तो उसने मुझे आंसर दे दिया नहीं मिलेगा। क्या अब मैं कोर्ट में जाके बोल सकता हूँ कि उसने मर्डर किया था? मैं नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर फीस नहीं मिलने का डर रहता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब बेटा जहाँ पर आप जॉब करते हो, मान लो कि आप लेट जा रहे हो या छुट्टी रख रहे हो या आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आपकी सैलरी वो लोग क्या कर देंगे? सैलरी डिडक्ट कर देंगे, सैलरी कम कर देंगे। आया समझ में? मैंने क्या क्या करवाया है बेटा? इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझा दिया कि फाइनेंशियल गेन के लिए हमने क्या किया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को जस्टिफाई किया है। पूरा इंट्रोडक्शन के अंदर दोनों पैराग्राफ वही दिए हुए। इकोनॉमिक एक्टिविटी करवाया जहाँ पे फाइनेंशियल गेन होता है यानी मॉनेटरी इनकम होता है या मॉनेटरी गेन होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी विच इज नॉट फॉर मॉनेटरी अर्निंग, विच इज ओनली यूज फॉर सोशल सर्विस। डिफरेंस बिटवीन करवा दिया आपको 4, ऑब्जेक्टिव, एक्सपेक्टेशन, टाइप, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, और टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपको बताया बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। आज बेटा इतना ही रखता हूँ, फर्स्ट लेक्चर था। ये सारा आपको रिटर्न करके मैडम ने ग्रुप बनाया है। आपके क्लास टीचर सोनल मैम है, लास्ट ईयर मैं था, मैं 12th का क्लास टीचर हूँ। तो आपको ग्रुप के अंदर ये सारा होमवर्क सबमिट कर देना है। कल तक आप लोगों का होमवर्क आ जाना चाहिए। मॉर्निंग 8 to 10:30 और 11 o'clock तक ग्रुप ओपन रहेगा। वो ग्रुप के अंदर एक तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर, और दूसरा ये पूरा का पूरा टॉपिक रिटर्न के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।